एक लव स्टोरी, एक रोड साइड कुत्ते की और एक हाई प्रोफाइल कुतिया की। वेट अ मिनट, 1000 दफा कहा है तुझे काम के टाइम पे नशे मत किया कर, ये गलत रोमियो की स्क्रिप्ट है, सही वाली पकड़ा। तो भैया शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज का रियूनियन हो गया। बस तुम्हारा ही रियूनियन नहीं होने वाला है तुम्हारी वाली के साथ। एंड दिस कॉम्बो अलोन आई गेस काफी है मेरे लिए टू बी सीटेड फॉर ओ रोमियो। और इससे भी ज्यादा जिस चीज ने मेरा इंटरेस्ट ग्रैब किया वो था इस फिल्म का रियल लाइफ इंस्पिरेशन, जहां इस बार विशाल भारद्वाज इज वेंचरिंग इनटू द मुंबई अंडरवर्ल्ड। ऑथर एस हुसैन जैदी की 2 बुक्स, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई और द डेंजरस डजन, हिटमैन ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड, जो बेस्ड है मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ प्रोमिनेंट नामों पर। और उन्हीं की कहानियों से ये मूवी इंस्पिरेशन लेती है और विशाल भारद्वाज स्टाइल में प्रेजेंट करती है। डिटेल में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे इस फिल्म के बैकड्रॉप को लेकर। स्टे ट्यून। हीरो उस तरह से पंगा नहीं लेने का। तो ट्रेलर शुरू होता है सीन से, जहां गौर करो तो ये एक बुल रिंग है जहां पर बुल फाइट्स होती हैं। इवन आगे अविनाश तिवारी के कैरेक्टर को हम एक बुल फाइट करते हुए देख सकते हैं। अब इस बिल्डिंग का जो अपीयरेंस है वो काफी हद तक रिजेंबल करता है स्पेन के प्लाजा दे टोरोस दे रोंडा बुल रिंग से। एंड आई एम 90% श्योर कि ये वही है। जैसे ये भी समझ आता है कि ये लोकेशन स्पेन की है जहाँ बुल फाइटिंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट। आगे इसी बुल रिंग में हम अविनाश तिवारी और शाहिद के कैरेक्टर के बीच में फाइट भी होते हुए देख सकते हैं, विच आई बिलीव कैन बी द क्लाइमैक्स। अब ये बुल रिंग फाइट के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग एंगल हो सकता है। अब जैसा विशाल भारद्वाज इज नोन फॉर अडैप्टिंग शेक्सपियर स्टोरीज, लेकिन इस बार तो फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड पे बेस्ड है। लेकिन इन 2 कैरेक्टर्स के बीच ये ऐसे बुल रिंग में फाइट एक सटल शेक्सपियर लिटरेचर रेफरेंस हो सकता है, जहाँ शेक्सपियर अपनी नॉवल मैकबेथ में बियर बेटिंग स्पोर्ट को रेफरेंस करते हैं, जिसमें ऐसे ही एक अरीना में फाइट होती है और चारों तरफ ऑडियंस। फिर नेक्स्ट आती है ये बिल्डिंग जो की है मुंबई का फेमस लिबर्टी सिनेमा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिएटर इन मुंबई, एस्टैब्लिश्ड इन 1947। और फिर इसी थिएटर के अंदर एंट्री करता है शाहिद कपूर हु कॉल्स हिमसेल्फ उस्तरा। अब शाहिद कपूर का ये कैरेक्टर बेस्ड है मुंबई के इनफेमस कॉन्ट्रैक्ट किलर हुसैन उस्तरा पे। इनफैक्ट जो इनिशियल टाइटल था इस फिल्म का वो भी अर्जुन उस्तरा था, जो बाद में ओ रोमियो बन गया। तो आखिर कौन है ये हुसैन उस्तरा? ओरिजिनल नेम हुसैन शेख, मुंबई में ही पला बड़ा एक बंदा जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का पार्ट बना और एक जाना माना नाम बना, नॉट एज अ गैंगस्टर बट एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, जो कि हथियारों के साथ अपने प्रिसीजन और अपनी रूथलेस एफिशिएंसी के लिए जाना जाता था। अब हुसैन शेख का नाम हुसैन उस्तरा पढ़ने के पीछे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, जहां पर उसकी एक फाइट हुई और उसने एक उस्तरे का यूज किया अपने ओपोनेंट को पूरा स्लैश करने के लिए, और उसने एक बड़ा ही लंबा और बड़ा ही प्रीसाइज कट मारा जिससे कि उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जो कट था वो उसके शोल्डर से लेके उसकी बॉडी के निचले हिस्से तक था, और जो डॉक्टर्स थे वो उस कट के प्रिसीजन से इतना हैरान थे कि उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई सर्जरी कैसे करी जाए। इनफैक्ट उसके अंडरवर्ल्ड करियर में जो उस्तरा था वो उसका एक सिग्नेचर वेपन बन गया था, जिसकी वजह से ही वाज पॉपुलरली नोन एज हुसैन उस्तरा। एंड ओ रोमियो के टीजर और ट्रेलर दोनों में हम देख सकते हैं कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर उस्तरे का यूज करता है फाइट करने के लिए। एस हुसैन जैदी उसे डिस्क्राइब करते हैं अपनी बुक में एज फियर इन ह्यूमन फॉर्म, जिसने एक ऐसी चीज को जो कि ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसे एक सिंबल बना दिया कंट्रोल और डर का। एंड शाहिद को देख के इट सीम्स कि विशाल सर अंडरस्टूड द असाइनमेंट। अब जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इस चीज को लेकर कि भाई ऐसे थोड़े था हुसैन उस्तरा, ये स्टाइलाइज क्यों किया जा रहा है, बट दैट इज द पॉइंट। ये कोई रियल इवेंट्स या कैरेक्टर को नहीं दिखा रहा है बल्कि उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है और उसे अपने नैरेटिव में मोल्ड कर रहा है, जिस केस में चीजों का, कैरेक्टर्स का और इवेंट्स का फैक्चुअली करेक्ट होना जरूरी नहीं है। वापस इसी थिएटर फाइट सीक्वेंस पे आते हैं, जहां देखो ऐसे ये सारे लोग जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं और वो उस तरह पे अटैक कर रहे हैं। ना व्हाट आई थिंक ये थिएटर स्टाफ है, नॉट एक्चुअल थिएटर स्टाफ बल्कि गुंडे ड्रेस्ड एज थिएटर स्टाफ जो उस तरह को मारने आए हैं। लेकिन थिएटर स्टाफ के रूप में क्यों? वेल इसका जवाब हमें इस सीन में मिलता है, जहां यू कैन सी कि उस तरह अकेले आया है पूरे थिएटर में। नाउ इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द मुंबई अंडरवर्ल्ड, जहां पर जो डॉन्स थे, जो गैंगस्टर्स थे, वो जब मूवी देखने जाते थे तो जो पूरा थिएटर था उसको कंप्लीटली बुक कर लेते थे ताकि उनके अलावा और कोई प्रेजेंट ना हो और उनके ऊपर कोई ऐसा खतरा ना बने। तो इट्स पॉसिबल कि ये लोग उस तरह के राइवल गैंग के लोग हैं जो थिएटर स्टाफ के कपड़ों में हैं, विच इज द ओनली वे कि वो थिएटर में रह सकते हैं। एंड मौका मिलते ही दे अटैक हिम। ऑल्सो गौर करो थिएटर की स्क्रीन पे तो धक धक करने लगा सॉन्ग चल रहा है फ्रॉम द फिल्म बेटा, जो रिलीज हुई थी ईयर 1992 में। अब ये ईयर काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो 1990s का पीरियड था वो हुसैन उस्तरा का पीक पीरियड माना जाता था, स्पेशली जहां पर वो पॉपुलर हुआ दाऊद इब्राहिम से राइवलरी के लिए, क्योंकि उस दौरान हुसैन उस्तरा ने मुंबई में दाऊद इब्राहिम के काफी बिजनेस को चैलेंज किया था। अब यहाँ पर ईयर है 1992 विच मींस वही पीक एरा, जिससे ये भी पॉसिबल है कि ये लोग जो उस्तरा को मारने आए हैं वो दाऊद इब्राहिम के लोग हो सकते हैं। फिर एंट्री होती है नाना पाटेकर की। यहाँ शाहिद को देखते क्लियर है कि ये इसी सीन के बाद का पार्ट होगा। नाना पाटेकर रिपोर्टेडली एक क्रिकेट कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। एंड यहाँ उसके डायलॉग पे ध्यान दो। जब कहूंगा नाचना पड़ेगा।
जो माइट भी इंडिकेट करता है कि यहाँ नाना पाटेकर उस्तरा को उसके लिए वर्क करने को कह रहे हैं, यू नो, एज एन इन्फॉर्मेंट। फिर एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की, हु इज प्लेइंग अशफा, जो उस्तरा के पास आती है सुपारी लेके। अब यहाँ पे अफशा किसकी सुपारी लेके आई है उस्तरा के पास, तो इसका जवाब हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा उस रियल लाइफ पर्सोना पे जिसपे तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर बेस्ड है, विच इज सपना दीदी, जो इस कहानी का दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है। सपना दीदी, जिसका ओरिजिनल नाम था अशरफ खान, एक नॉर्मल सी औरत जो कि मुंबई में रहती थी अपने हस्बैंड महमूद खान के साथ। जो उसको नहीं पता था वो था उसके हस्बैंड का लिंक अंडरवर्ल्ड के साथ, जिसके चलते महमूद खान को असैसिनेट कर दिया गया। एनी असैसिनेशन करवाया था दाऊद इब्राहिम ने। इस हादसे के बाद अशरफ का एक मोटिव बन गया दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का, तो अशरफ ने अपना नाम बदल लिया एज सपना दीदी, और वो उस वक्त पहुंच गई दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े राइवल के पास, दैट इज हुसैन उस्तरा। एंड आई थिंक फिल्म में भी कुछ सिमिलर होगा। अफशा ने अपने हस्बैंड को खो दिया है एंड अब वो आई है उस्तरा के पास उस आदमी को मरवाने जिसने उसके हस्बैंड को मारा, वो कैरेक्टर जो कि दाऊद पर बेस्ड होने वाला है। अब रियल लाइफ में जो सपना दीदी थी, शी वाज वेरी प्रोफिशिएंट इन यूजिंग वेपन्स, और उसको वेपन्स ट्रेनिंग देने वाला और कोई नहीं बल्कि हुसैन उस्तरा था। इनफैक्ट ट्रेलर में इस डायलॉग पे ध्यान दो, किसी को मारना ना इतना आसान नहीं होता अफशा, बड़े बड़े मुद्दे थे अपने बतूर में। विच इंडिकेट्स कि यहाँ अफशा ने उस्तरा को कहा होगा कि भाई इसे हथियार चलाना सिखाए, लोगों को मारना सिखाए, जिसके रिप्लाई में उस्तरा उसे ये कहता है। तो मतलब ये हथियार की ट्रेनिंग का एंगल भी हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकता है। अब रियल में सपना दीदी ने हुसैन उस्तरा के साथ मिलकर दाऊद इब्राहिम के मुंबई के काफी सारे बिजनेसेस को डिसरप्ट किया था, जो अगेन हमको फिल्म में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ विशाल भारद्वाज ने अपना भी एक टच ऐड किया है एंड दैट इज अ लव स्टोरी, जबकि रियल लाइफ में हुसैन उस्तरा और सपना दीदी का ऐसा कोई भी एंगल नहीं था। एंड विशाल भारद्वाज की लव स्टोरी है तो सिंपल तो नहीं होगी, एंड यहाँ भी सेम केस नजर आ रहा है। अब बिटर लव स्टोरी जिसमें दर्द है, धोखा है और ऑब्सेशन है। इनफैक्ट यहाँ नाना पाटेकर के डायलॉग पे गौर करो, इसलिए जुल्फे बढ़ा के मजनू बना बैठा है। जुल्फे बढ़ा के मजनू बना बैठा है, विच मीन्स फिल्म में एक टाइम जंप भी होगा। किसी रीजन की वजह से उस्तरा और अफशा का फॉल आउट होगा, जिसकी वजह से उस्तरा कबीर सिंह मोड में आ जाएगा। प्रोबेबली उस्तरा विल फॉल इन लव, लेकिन अफशा सिर्फ बदले के लिए उसके पास आई है एंड दिस माइट क्रिएट अ रिज बिटवीन देम, एंड उस्तरा का एक डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होगा। फिर फाइनली एंट्री होती है अविनाश तिवारी की, हु इज प्लेइंग जलाल, एंड यस ही विल बी बेस्ड ऑन दाऊद इब्राहिम। ही इवन सेज अ डायलॉग जो उस्तरा की ओर डायरेक्टेड है, हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। यहाँ नोट करो विक्रांत मासी भी एक स्पेशल अपीयरेंस में है। वो स्पेशल अपीयरेंस मुझे लगता है अफशा के हस्बैंड का हो सकता है, जो जलाल के हाथों मारा जाएगा। फिर आता है द एंडिंग सीन जहाँ अफशा पॉइंट्स अ गन एट उस्तरा। यहाँ दूसरा कोई भी है एंड ही इज नाना पाटेकर। देखो यहाँ पहले सीन में एक दूसरे पे गन पॉइंट कर रहे हैं, सेम लोकेशन भी है। ऑल्सो नोटिस कि नाना पाटेकर इज एमिंग एट अफशा, तो ये कोई ट्विस्ट वाला मोमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है फिल्म में देख लेना, हर चीज की थ्योरी नहीं बनेगी यहाँ पे, थोड़ा मजा बचा के रखो यार थिएटर के लिए। हाँ ये चीज तो क्लियर है कि अफशा कायदे से इस फिल्म में उस तरह को एज अ पपेट यूज करेगी। इसीलिए गाइस किसका चक्कर किससे टक्कर तुमको पता है ये बात। सिंगल रहो, खुश रहो, मस्त रहो। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है ओ रोमियो का ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो। बाकी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई है और अगर कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हारे पास है इस फिल्म को रिलेटेड, तो भाई उसे कमेंट में लिख के जरूर से बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हाँ हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। टिल देन दिस इज योर पॉप culture and signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.